Hi दोस्तों, this is Niharika and I have come with the topic Geographical Information System. Geographic Information System एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हम डिजिटली रिप्रेजेंट और एनालाइज कर सकते हैं जो कुछ भी हो रहा है अर्थ सरफेस में प्रेजेंटली, और कुछ भी अगर होने वाला है वो भी हम जान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जो अर्थ सरफेस में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है। तो ये सिस्टम एक मेथड है, एक ऐसा मेथड जहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये सच्चाई में ऐसे रियल में ऐसे हुआ है या रियल में ये सिचुएशन है या नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल पास में कहाँ पे है, कितने सारे हॉस्पिटल है, कहाँ कहाँ पे मूवी थिएटर है, रेस्टोरेंट है। तो ये सुनने में तो दोस्तों लग रहा होगा कि जीआईएस सिस्टम जीपीएस सिस्टम के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, एक डिफरेंस है जो मैं आपको लेटर बताने वाली हूँ। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस है, जीपीएस मतलब होता है ज्योग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम। वो होता है कि जीपीएस आपको इंस्टेंट दिखाता है कि करेंटली क्या चल रहा है, कितना दूर है। वो लाइव होता है, ये लेकिन लाइव नहीं होता, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। ये जीआईएस के कुछ कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, नेटवर्क। बिना हार्डवेयर के आप इसका सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करेंगे ऑब्वियसली दोस्तों, और सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत सारे वेरियस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। डेटा डेटा ऐसे होता है कि आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, आप दूर के जो लोग हैं वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा रिकॉर्ड्स प्लस आपका जो सैटेलाइट रिकॉर्ड्स है वो भी लिया जाता है। आपका पेपर बेस में जो भी मैप्स होता है उसको भी कलेक्ट किया जाता है। कुछ भी रिकॉर्ड्स है वो सारा कुछ कलेक्ट होता है। पीपल, बिना लोगों के कन्वर्सेशन के, बिना कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये जानना भी ज़रूरत होता है कि कौन से लोग जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, फेक तो नहीं है। कोई ऐसा न्यूज़ जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो ना भी हुआ हो, तो उसका कुछ प्रूफ है उस इंसिडेंट का या नहीं है। प्लस प्रोसीजर, प्रोसीजर ये रहता है कि आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाते हैं, आप समझ लो कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको किसी को कॉल करके आप पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर आपको डाटा कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, बाद में पूछने के बाद आपको एक्स्ट्रा डाटा मिल गया सपोज़, तो आप फिर से जाके वो आदमी से जाके पूछेंगे तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। और रिपीटेशन को हटाने के लिए और टाइम को जो है उसको सेव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि प्रोसीजर में ही हम वर्क करें। प्लस नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग आपका सही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जो नेटवर्क है वो सही नहीं है, आप रॉन्ग नेटवर्क रखे हैं, रॉन्ग लोगों को रखे हैं, रॉन्ग प्रोसीजर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेटा लेयर्स है जिससे हम जानेंगे कि एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं। आप जान सकते हैं कि जो होता है आपका लैंड कवर, लैंड वाला जो मैप्स होता है उससे हमको क्या पता लगता है, यही कि वहाँ पे जो लैंड है वो कैसा है, कितना कवर कर रहा है, ऊबड़ खाबड़ है या वहाँ पे किस तरह की मिट्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको फील्ड विजिट भी करना पड़ता है, वो लेटर बात होती है। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स के लिए भी ज़रूरी होता है, न्यूज़ रिपोर्टर्स के लिए ज़रूरी होता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स ये देखते हैं कि वेदर के जानकारी जो है हमको जो मिलती है घर बैठे, तो उसका वेदर उनको कैसे पता चलेगा। जो डेमोग्राफिक जो लेयर है उससे क्या होता है कि उसके कलर के हिसाब से मैप का हमको पता चलता है कि कहाँ पे ज़्यादा हीट है, कहाँ पे वाटर एनवायरनमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रीनिश एनवायरनमेंट है। तो वहाँ का टेम्परेचर उनके कलर के हिसाब से उनको पता चलता है। ठीक है, फिर रहता है हमको कैसे जोन है वहाँ पे, पॉपुलेशन कैसा है वो अगर हम देखेंगे तो उसके लिए डिफरेंट मैप की ज़रूरत होती है, जिससे हमको पता चलेगा कि मार्केट रिसर्चर को पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग के लिए सही मार्केट है या नहीं। यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है हमारा, हम इंजीनियर हैं या कुछ भी हैं, तो अगर हमको एक बिल्डिंग बनाना है बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो लैंड है वो ज़्यादा वाटरी लैंड है और वहाँ पे अगर हम कोई बिल्डिंग कर भी देते हैं तो वो कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल के जीआईएस जो होता है डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रहता है। फिर जीआईएस जो क्रिएट किया गया था
वैसे ये कैप्चर होता है कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए आपको सर्वे करना पड़ता है, ठीक है, आपको मेज़र करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल डाटा ज़रूरत होता है, आपका इनकम स्ट्रक्चर ज़रूरत होता है, आप लोगों से सर्वे लेते हैं कि हमका इनकम कितना है, वो कितना किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉपिंग में कितना इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रीट फूड जो जा रहे हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वीकली जा रहे हैं 1-2 बार या रेगुलर वो स्ट्रीट फूड ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको मार्केट रिसर्च करने में हेल्प होता है। प्लस हम फोटोग्राफी लेते हैं वहाँ का, वो पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वहाँ का कैप्चर करते हैं। फिर फील्ड सैंपल्स रहते हैं। फील्ड सैंपल्स मतलब होता है कि हम खुद विज़िट करके देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, हमको कंफर्मेशन के लिए, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन जानने के लिए। फिर लैंड सर्वेइंग होता है, वहाँ का लैंड का टेम्परेचर, वहाँ का लैंड का जो होता है, ड्राई लैंड है या कैसा है वो देखते हैं। पॉपुलेशन सेंसस जाते हैं। जीपीएस यूज़ करते हैं, जीपीएस से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं जीआईएस में, ताकि जीआईएस का जो एनालिसिस है वो राइट से हमको मिल सके, करंट डेटा भी हमको ज़रूरत होता है। फिर रहता है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड अमॉन्ग अदर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड है उसमें हमको क्या मतलब कि रिकॉर्डेड है वो सही है या नहीं है, उसमें भी कुछ रॉन्ग रिकॉर्ड हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो क्यों ज़रूरत है जीआईएस, ठीक है। तो हम लोग तो पहले इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, हमको पता ही है कि क्यों क्यों ज़रूरत है, न्यूज़ रिपोर्टर्स को क्यों ज़रूरत है, रिसर्चर्स को क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर भी उसको छोड़ के हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पोजीशन ऑफ कंट्री बाउंड्रीज़, आपको पता है कि हम लोग का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वहाँ पे हम लोग का बाउंड्री में जो है हमारे सोल्जर्स हमेशा तैनात रहते हैं। उनको पता लगे रहना चाहिए कि एक्चुअली उस पोजीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमको पता नहीं चलती कि बाउंड्री में क्या हो रहा है। हमेशा वो लोग तो वहाँ पे तैनात रहते ही हैं, लेकिन कुछ हमारे आँखों से भी नहीं पता चलते जो वहाँ पे हो रहा है। उसके लिए हम कैमरास यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का जो जीपीएस सिस्टम है उसको यूज़ करते हैं, ताकि हम दुश्मनों का पता लगा सकें कि अगर कुछ ऐसे वैसे उनका ऐसा तो नहीं है कि उन लोग कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ होने वाला है या उन लोग अटैक करने वाले हैं, ठीक है। फिर लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल जानना ज़रूरी होता है, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर सडन वहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो अगर आपको कोई पूछ भी रहा है तो इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना कि आपका ये हॉस्पिटल उस एरिया में है, आप वहाँ पे जाएँ और एडमिट करें, ठीक है। फिर रूटिंग डिलीवरी व्हीकल्स, आप ऑनलाइन आप बहुत सारी बुकिंग करते होंगे, जैसे आपको कपड़े मंगाने हैं, बुक्स मंगाने हैं, ठीक है। आप लोकेट कर सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी मैन है वो कब आपको सामान पहुंचाने वाला है। सिर्फ आपको नहीं बल्कि वो डिलीवरी पर्सन को भी लोकेट करने में आसानी होती है। वो देखता है कि आपका जो घर है वो कहाँ पे है, कौन से जगह में लोकेट करता है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका डिलीवरी पर्सन जो है वो 2 दिन में या 10 मिनट में या आधे घंटे में आपको फूड डिलीवरी हो या कुछ भी डिलीवर करने वाला है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एंड्स, फॉरेस्ट में क्या क्या हो रहा है। फॉरेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट में कुछ लोगों ने कुछ कर दिया है या जो एनिमल्स के लिए सही नहीं है, तो वहाँ का भी इवेंट सब हमको रिकॉर्ड करना होता है। प्लस सी डिफेंसेस, समुद्र के थ्रू में बहुत ऐसे होते हैं कि दुश्मन वहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमको ज़रूरत होता है। तो जीआईएस सिस्टम हमको बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ों में। डॉक्टर जॉन स्नो, जिनको नहीं पता, ये फादर ऑफ जीआईएस हैं एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। तो क्या होता कि 1854 में क्या हुआ था, कोलेरा आउटब्रेक हुआ था दोस्तों, और इसके बारे में मैक्सिमम किसी को भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली किस तरह का डिज़ीज़ है, जिसमें लोग जो हैं ऐसे सीवियर डिजीज़ में मतलब गुजर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर जॉन स्नो जो हैं उन्होंने एक मैप क्रिएट किया था, और उस मैप में उन्हें एनालाइज किया और उनको पता चला कि एक पाइपलाइन है जहाँ से जो वाटर होके जाता है, उस पाइपलाइन से, उस पर्टिकुलर पाइपलाइन से जो भी पानी निकल के जहाँ जहाँ भी जिस जिस घर में गया है वहाँ पे जो है ये डिज़ीज़ हो रहा है। तो उनको पता चला कि ये वाटर से ही ये डिज़ीज़ एक्चुअली लोगों पे आया है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या क्या है, जीआईएस कैसे काम करता है। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं, कैप्चर करते हैं डेटा, सेटेलाइट से हो, कैमरा रिकॉर्ड से हो या कुछ भी हो, ठीक है।
लोगों से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसको स्टोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को स्टोर डाटा ऑलरेडी जो है, क्वेरी डेटा जो हमने इंक्वायरी की है, एनालाइज जो हमने एनालाइज किया है, उस सब के कॉम्बाइन करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन आउटपुट जो है वहाँ पे हम वो सारे डेटा को कंबाइन करके डिस्प्ले करते हैं एक साथ, ताकि हमको पता चले एग्जैक्टली, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं जीआईएस की। हम सही से डिसीजन ले सकते हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वहाँ पे पॉपुलेशन इनकम होगा कि नहीं होगा हमको अगर बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, वहाँ पे पानी का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं, प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अगर हमको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ऐसा तो नहीं है कि जो सामान है हम मंगाने वाले हैं उस लोकेशन में, तो हमको जो रेट है वो ज़्यादा रेट तो नहीं पड़ जाएगा, हमारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है लोगों से, लोगों का ज़रूरी होता है कि वहाँ पे लोगों का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं उस सिस्टम में, ठीक है। फिर बेटर रिकॉर्ड कीपिंग का सही तरीका हमको पता चलता है कि हमको अगर पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो हमको कहाँ पे देखना है, कौन सा मैप देखना है, कौन सा मैप नहीं देखना है, ठीक है। तो हमको क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। पहले तो हमको मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाद में हमको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा डेटा हम लोग के यूज़फुल है, कौन सा नहीं है। मैनेजिंग जियोग्राफिकली, हमको मैनेज करने में आसानी होगी, वहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ें चाहिए, ऑयल चाहिए, पर्टिकुलर ब्रिक्स चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मशीनरीज चाहिए, वो मैनेज करना है, ठीक है, वो सब हमको इजी हो जाता है। मीडिया एंड प्रेस, न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में तो हम लोग ने बताया था आपको, जैसे उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है कि अगर उनको विज़िट करना है, वहाँ का रिपोर्ट करना है। सोचिए कि आपका एक कंपनी है, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हाउस है, कुछ भी है, वहाँ पे स्ट्राइक हो गया या वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कुछ कन्फ्लिक्ट आ गया, न्यूज़ रिपोर्टर गए हैं वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट करने के, यहाँ पे क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो भी जीआईएस का सिस्टम का जो फ़ायदा है वो लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ का वेदर सही है या नहीं है, हमको क्या पहनना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए अर्जेंसी के लिए, वहाँ पे वाटर का मतलब वाटर का वहाँ पे डिफिशेंसी है, स्कैर्सिटी है कि नहीं है, हमको कौन कौन सा सामान का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। फिर होता है कि ग्लासेस ज़रूरत पड़ सकता है, मफलर ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट, तो हमको अगर घर बनाना है वहाँ पे या कॉमर्शियल काम करना है तो उसके लिए ज़रूरत होता है जीआईएस। ओके, क्या प्रोसेस रहता है, आप पूछते हैं वहाँ के लोगों को, ऑब्जर्वेशन को पूछते हैं कि आपके पास कैमरा रिकॉर्ड है क्या, आपके पास उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे नियरेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे, कहाँ से हमको बात करना है, ठीक है, वहाँ पे जब आप फील्ड विजिट करते हैं, पूछ के डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्वायर करते हैं ऑल द डाटा, उसको एग्जामाइन करते हैं सही है कि नहीं है, कि ये बाद में प्रॉब्लम हो सकता है कि कंटिन्यूसली हम ऐसे ही फ़ायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है वो डिसाइड करते हैं, एक्ट करते हैं। उसके बाद है कि कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों कि एक डिफरेंस है जीआईएस और जीआईएस, मतलब बोथ सिस्टम एंड साइंस आ जाता है यहाँ पे, आप अगर फुल फॉर्म में जाएंगे। सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे आप स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं वो सारे स्पेशल डाटा को, जिसको हम हेल्प लेते हैं हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा एंड प्रोसीजर से, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस में क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर जो हम लोग का है, वो कंप्यूटर ही हमको हेल्प करता है, ऑटोमेटिक वो डाटा को प्रोसेस करेगा, और आपका जो भी स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो आपको एक आउटकम देगा कि आपको ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये गूगल मैप्स है, ये बेसिकली जीपीएस सिस्टम है जो आप दे सकते हैं। ये जो चम्मच का जो इमेजेस है ये सब है आपका नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स, आपको जाना है जहाँ पे, अगर आपका बेड या बेड एंड पेशेंट का जो पिक्चर है इसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली आपका लिविंग के लिए भी है, हॉस्टल रूम्स के लिए भी है, ठीक है। प्लस आपका हॉस्पिटल भी आपको देख सकते हैं, जीपीएस सिस्टम में ये करेंट डेटा रहता है। और ये हो गया आपका जो जीआईएस का सैंपल है,
इसमें आप देखते हैं कि ये एक तरह का लेयर का मैप है, जिससे आपको पता चलेगा टेम्परेचर क्या है। आपको लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से आपका कलरिंग है। आप कलर के हिसाब से आप जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या टेम्परेचर है। ठीक है, ओके, तो हम जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ये कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, वेक्टर बेस्ड जीआईएस और एक रेस्टर बेस्ड जीआईएस। तो वेक्टर बेस्ड जीआईएस में होता है आर्क जीआईएस, जो हमको दिखाता है क्लाइमेट डेटा और ट्रेड फोर्स। फिर होता है आर्क व्यू। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है, एंट्री लेवल पर्सन के लिए है, जिनको लाइसेंस कराना है जीआईएस सिस्टम यूज़ करने के लिए। तो वो पहले क्या करते हैं, आर्क व्यू को ही एंटर करते हैं। ठीक है, ये आपके डेस्कटॉप में भी खुल सकता है, आप इजीली जान सकते हैं आपको कैसे लाइसेंस करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैप इन्फो इसमें रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। मैप का इन्फो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मैप आपको ज़रूरत है, कौन से नहीं है। ठीक है, फिर रास्टर बेस्ड जीआईएस सिस्टम जो है, ये एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एरदास इमेजिन। ओके, एरदास का फुल फॉर्म है अर्थ रिसोर्सेज डेटा एनालिसिस सिस्टम। ये आपका अर्थ सरफेस के बारे में आपको जो भी डेटा है वो एनालिसिस है आप कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। लाइका जो है, लाइका जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वेबसाइट है, आप जा सकते हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल है। ठीक है, आपको मतलब पता चल सकता है कि ये क्या होता है, इसका सैंपल भी हो सकता है वहाँ पे। एनवी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका एनवायरनमेंट को दिखा सकता है, एनवायरनमेंट का जो इमेजेस है वो आपको विजुअली आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इल्विस एक सॉफ्टवेयर है। ये आपका इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपको लैंड और वाटर के बारे में यहाँ पे पता चलेगा इस सॉफ्टवेयर में। और इड्रिसी, ये दोस्तों क्लार्क यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप डिग्री ले सकते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेके। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे लिखने का ये कारण यही है कि इद्रिसी जो है सॉफ्टवेयर, ये एक्चुअली क्रिएट हुआ था क्लार्क लैब में, जो कि क्लार्क यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है clarklabs.org, इसमें आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो सपोर्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।